ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महाराज जी का आदेश हुआ है कुछ समय के लिए हरि गुरु वैष्णवों की वाणी को याद करने के लिए आदेश हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, वैसे भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास करूँगा। हमारे गुरु महाराज जी का एक आर्टिकल है, उसी का मैं अनुकीर्तन करने का प्रयास करूँगा। जो गुरु जी के शब्द हैं उसको मैं एज इट इज पहले पढ़ना चाहूँगा, प्रयास करूँगा उसको मैं हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करूँ। गुरु जी एक बात हमेशा कहते ही हैं, जैसे अभी महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा के बारे में बता रहे थे कि अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे जीवन में नहीं होते या उनकी कृपा हम पर नहीं होती तो हम आज बिल्कुल ही साधारण रूप से, जो बिल्कुल ही अनऑथराइज्ड रूप से हम भगवान का भजन कर रहे होते या करने का शायद ढोंग कर रहे होते। बिकॉज गुरु महाराज जी हमेशा हरिकथा में बोलते हैं गौड़िया मठ माइनस भक्ति विनोद ठाकुर इज जीरो। मतलब अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी नहीं है तो गौड़िया मठ जीरो है। सुबह की मंगल आरती से लेकर के शाम की शयन आरती तक हम लोग जितने भी कीर्तन करते हैं वो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के लिखे हुए कीर्तन ही करते हैं। मतलब कहने का भाव गुरु जी का ये है कि गुरुवर्गों का, गुरु महाराज का, वैष्णवों के अनुगत में रह करके हम जो कुछ भी सेवा करें वो ऑथराइज होगा और भगवान तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे वो भाव नहीं है। हम जानते नहीं हैं किस प्रकार से हमें भगवान को सुबह उठाना चाहिए या भोग लगाना चाहिए या दोपहर को भोग लगा करके शयन देना चाहिए या शाम की आरती, रात की आरती, किस तरह से हमें कुछ नहीं पता। कैसे भगवान की सेवा करनी है हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरु वैष्णव के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए यदि हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो जो भाव से उन्होंने भजन किया है उसको अगर हम एज इट इज फॉलो करेंगे तो भगवान देखेंगे कि ये मेरे प्रिय भक्त को के अनुगत में चल रहा है, उनकी वाणी का कीर्तन कर रहा है, तो भगवान विशेष रूप से कृपा करेंगे। जो उनके प्रिय भक्त है वो तो है ही है, लेकिन हम जैसे लोग हैं, अगर मैं गुरुजी को फॉलो करने का प्रयास करूंगा एज इट इज 0.1% भी अगर मैंने प्रयास किया जैसे मेरे गुरुजी करते हैं, तो डेफिनेटली मुझ पर गुरु वैष्णव की, गुरु परंपरा की, भगवान की दृष्टि हमेशा पड़ेगी पड़ेगी। और गुरु महाराज जी की महिमा में तो हम सुनते ही हैं, महाराज जी से भी हमने सुना ही है कि गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि उनको तो सबसे पहले हमें उनको फॉलो ही करना है। लेकिन अगर हमने कॉपी भी करने का प्रयास किया, कॉपी भी नहीं कर सकते, हम तो इतने बेवकूफ़ हैं, डफर हैं कि हम कॉपी भी नहीं कर सकते। अगर हमने गुरु जी को कॉपी भी कर लिया तो भी हम लोग तर जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज जी की क्वालिटीज़ हैं हमारे। हर जो अपने गुरु महाराज जी को जानते हैं वो अपने गुरु की क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं और उनके भावों को जानते हैं। तो कहने का भाव ये है, मैं सिर्फ अपने गुरु जी के बारे में ही बात कर पाऊँगा। जो और भी भक्त हैं और जिन्होंने वैष्णवों का आश्रय लिया है उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि अपने गुरु जी को एज इट इज़ फॉलो करो और उनकी वाणी को बेसिकली ये ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते, वो नहीं, वो जो जिस मूड में रहते हैं उनके मूड को ग्रहण करना है। जिस भाव से वो अपने लाइफ को लीड करते हैं उस भाव को लेकर के चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भजन के मार्ग में। गुरुजी एक बात कहते हैं, उनके आर्टिकल में गुरुजी ने लिखा है, अ कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। हम लोग कल ही महाराज जी वहाँ पर कथा में कह रहे थे मठ में कि हमारे दामोदर महाराज जी कह रहे थे कि जो जितने परसेंटेज से अपने आप को सरेंडर करेगा, ये गुरुजी की बात है, गुरुजी भी खुद बोलते ही है इस बात को। महाराज जी ने कल उसको फिर से हमें रिफ्रेश करवा दिया। जितने परसेंटेज से हम अगर गुरुजी को या भगवान को सरेंडर होंगे उतने ही परसेंटेज से भगवान और गुरु महाराज जी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जो कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यही है कि हम लोग पूर्ण रूप से अगर शरणागत हैं तो हमारी रक्षा अवश्य होगी ही होगी। कहते हैं वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय द हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गिव अप आवर भजन। दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए और उससे हमारा भजन अफेक्ट हो जाएगा।
श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी एक बात हमेशा कहते हैं कि हमें भेड़ चाल नहीं करनी, कि अगर भीड़ इस तरफ चल रही है तो हमें भी उसी डायरेक्शन में चलना है, लेकिन हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन इस तरह से, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें अगर चलना भी पड़ता है, जो आम जनता चल रही है, तो चलो अगर आप अकेले ही चलना है तो अकेले चल पड़ो, क्योंकि आप सही मार्ग पे चलोगे तो गुरु वैष्णव भगवान कृपा करेंगे ही और आपको वो खींच करके ले जाएंगे। तो हमें भेड़ चाल नहीं करना है, उनकी वाणी को लेकर के ही चलना है, अपने भजन के ऊपर फोकस करना है। ये प्रभुपाद जी के आर्टिकल में भी हमने इसको पढ़ा है, श्रवण किया है। This world is the place of turmoil and disturbances caused by the illusory energy of Supreme Lord Shri Krishna। ये जो संसार है इसमें केवल दुख भरा हुआ है और भगवान ने इसको प्रमाणित कर दिया। भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे औषधालय में औषध मिलता है ना, पुस्तकालय में पुस्तक मिल जाती है, इसी प्रकार ये संसार दुखमय है, इसमें दुख ही दुख मिलेगा। इसमें स्वामी महाराज जी के शब्द है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो इसमें लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को टांग खींचना, इसी तरह से ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमें अगर दृढ़ रहना है अपने भजन में, हमें ब्लिंकर्स लगा के चलने पड़ेंगे कि हमारे शास्त्र, हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, उसको हमें फॉलो करते हुए चलना है और अपने लिए हमें सिंसियर रहना है भजन में। अगर हम सिंसियर नहीं रहेंगे तो हम लोग डेफिनेटली वी विल बी चीटेड, हम लोग पीछे रह जाएंगे। Only a completely surrendered soul can emancipate himself from the grip of the illusory energy and surmount the ocean of birth and death, threefold afflictions। जो पूर्ण शरणागत जो व्यक्ति रहता है, जो भी जीव, वो ही इस संसार के चंगुल से वो बच पाएगा। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप हमें वैसे भी सताते रहते हैं, किसी ना किसी रूप से सताते ही रहते हैं, तो उससे भी हम लोग निवृत्त हो जाएंगे। We are to practice sixfold शरणागति, which is the basis of devotional life। Without शरणागति there cannot be भक्ति। शरणागति के बगैर भक्ति नहीं हो सकती। जैसे हम लोग नवता भक्ति में पढ़ते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लास्ट में आकर के आता है कि आत्मनिवेदन। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आप सरेंडर हो जाओ, आत्मनिवेदन, कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ, बाकी चीजें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तृणादपि सुनिचे, फिर तरुरोपि सहिष्णुना, फिर अमानी ना मान दे, ये तीन चीजें होंगी तब जाके कीर्तन या सदा हरि होगा। लेकिन हमारे वैष्णव लोग, हमारे महाराज जी बताते हैं कि आप निरंतर कीर्तन करते रहिए। कीर्तन ये सदा हरि, महाप्रभु ने बोला सदा मतलब ऑलवेज हम कीर्तन करते रहेंगे, हम हरि भजन करते रहेंगे, तो बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह पे होने शुरू हो जाएंगी। यदि हम भजन ही नहीं करेंगे, केवल एक ही चीज पर ध्यान देंगे कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है, तो शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको हमको अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें सिंसियरली भजन भी करना पड़ेगा। यदि हम सिंसियरली भजन नहीं करेंगे तो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हम लोग किसी भी मुहूर्त इस शरीर को त्याग कर सकते हैं, तो हमें निरंतर हरि भजन करना चाहिए, क्योंकि समय तो निश्चित नहीं है। शरीर त्याग करना ये निश्चित है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। इसीलिए हमें निरंतर हरि भजन करते ही रहना चाहिए, ताकि ऐसा कोई समय ना रह जाए कि अरे ये बिना हरि भजन किए हम इस शरीर को छोड़ दिए, तो जीवन भर में जितना भी हमने प्रयास किया सारा का सारा फेल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार मैंने राधा गोविंद प्रभु जी से सुना था, लेकिन अगर हम सिंसियर रहेंगे और हम सिंसियरली प्रयास करें तो भगवान ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि आप हरि भजन भी करते रहेंगे, भगवान ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप वैष्णवों के बीच में रहेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा इस तरह से बनी रहेगी कि आप हरि भजन सुनते सुनते वैष्णवों के चरणाश्रित होते हुए ही आप इस संसार से निकल जाएंगे। We should not be perturbed by mundane worldly loss and gain. We should be very careful about the eternal benefit of the real self, which will go with us. जो इस संसार में क्या हमें फायदा नुकसान हो रहा है उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए,
कई बार हम जैसे लोग होते हैं, मेरे जैसे, कि आज मैं ऐसे कर लूँ तो मुझे ये लाभ हो जाएगा। जब मैं ऑफिस में भी जाता था, मैं इतना मैं बिजनेस कर लूँ, इतना टारगेट हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह से क्या मुझे पर्सनली फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, उसे हमें चिंता पर्सनली ही देखना चाहिए हर एक को। हमें बाकियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भजन मेरे साथ में जाएगा, सामने वाले का भजन सामने वाले के साथ जाएगा। तो मैं पर्सनली ही गुरु जी की वाणी को लूंगा, अपने ही ऊपर लेकर के बोलूंगा कि क्या मुझे फायदा या नुकसान हो रहा है। मुझे उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस चीज की ही चिंता करेंगे तो हम लोग भजन कब करेंगे। हमें बहुत ही ध्यान से भजन करना है कि हमें एटर्नल बेनिफिट्स की फायदा जो हो गया, भगवत धाम में जाने का, भगवान की सेवा करने का, गुरु वैष्णवों की सेवा करने का, वो वाला फायदा कैसा होगा, उसी को एटर्नल बेनिफिट कहते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे हरि कथा में श्रवण करते ही हैं कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप किसी गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। तो हम लोग क्योंकि डायरेक्ट भगवान को अप्रोच तो वैसे ही नहीं कर सकते, हमने यदि गुरु वैष्णव की ही सेवा कर ली, उनके अनुगत में रह करके भजन कर लिया, तो भगवान की प्रसन्नता है ये, वही हमारा एटर्नल बेनिफिट उसी में है। Whatever is done by the will of the Supreme Lord Shri Krishna, who is all good, is for the eternal benefit for all of all. भगवान जो भी करते हैं वो सभी के मंगल के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सबका मंगल किस में है। हम अपनी सीमित बुद्धि से खाली इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये करने से अच्छा, वो करने से अच्छा, लेकिन हम नहीं जानते। उसमें एक किसी से मैंने एक वैष्णव से ही उदाहरण सुना था, शायद राधा गोपीनाथ प्रभु से सुना था एक उदाहरण, कि एक माता है, वो एक रिंग लगा करके उस पर एम्ब्रॉयडरी करती है। ठीक है, नीचे एक छोटा सा बच्चा है, वो तो कुर्सी पर बैठ के एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, नीचे से देखते कि माता जी कितनी सारी इसमें उलझन है, यहाँ से धागा लटक रहा है, टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन है, क्या नहीं है। लेकिन माता ऊपर से देख रही कि बहुत सुंदर सा डिजाइन बन रहा है। उससे क्या होता है, जब हम ऊपर की दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। हम लोग नीचे से एक सीमित दृष्टि से खाली किसी चीज को देखते हैं कि कितना बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, उसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ऊपर की दृष्टि से देखते हैं, मतलब जब गुरु जी की दृष्टि से देखते हैं, वैष्णव की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें पता है कि क्या परफेक्ट हो रहा है और क्या परफेक्ट हो रहा है, किसमें त्रुटि है और किसमें नहीं है। तब जा करके हम लोग आगे उसमें सक्सीड हो पाएंगे, क्योंकि हम अपने एक लिमिटेशंस में ही रहते हैं। हमें पता नहीं, हम बोलते हैं कि ये दीवार है, दीवार के पीछे कुछ नहीं है, लेकिन जो इस घर में रहता है वो जानते हैं इस दीवार के पीछे एक कमरा है, वहाँ पर भी ट्यूबलाइट है, फैन है, गद्दा लगा हुआ है, सब कुछ। तो हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एंड हो गया। तो इसी प्रकार जब भगवान देखते हैं ऊपर से, गुरुदेव देखते हैं ऊपर से, तो हमें उसकी सुंदरता के बारे में पता चल जाता है कि वो जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। हमारे लिए जो ठीक होगा वो ही करेंगे। जीवास reap the fruit of their own कर्म। गुरु जी इस बात को कहते हैं बार बार। हम लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। ऐसे नहीं होता, हमारे खुद के कर्म की वजह से हम दुख पा रहे होते हैं। हमें किसी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमने किसी को दोष दे दिया मतलब हमने एक और कर्म अपने लिए खड़ा कर दिया। हम एक दूसरे को केवल ब्लेम करते रहते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसकी वजह से मैं दुख पा रहा हूँ। या अगर थोड़ा क्षणिक सुख भी मिलता है तो हम लोग अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं कि मैंने ऐसे किया इसलिए मुझे ये सुख मिल रहा है। हमें वो वाला भाव नहीं रखना है। हरि भजन निरंतर करते रहना है, अपने आप चीजें ठीक होती रहेंगी। क्योंकि अगर हम निरंतर भजन करते रहेंगे, हम लोग बाकी चीजों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। गुरु वैष्णव की सेवा और अपना पर्सनल भजन, बस इसी के ऊपर फोकस करना है। अपने आप गुरु महाराज जी देख लीजिए क्या ठीक है। Nobody is to be blamed for this. We should not be perturbed under any circumstance and give up bhajan in our short duration of stay in this transitory world. Second time इसी आर्टिकल में गुरुजी ने लिख दिया कि हमें अपने भजन पर ही ध्यान देना है। Under any circumstance, we should not give up bhajan. ऊपर भी पिछले पैराग्राफ में भी बोला, यहाँ पर भी गुरुजी ने सेकेंड टाइम इस चीज के ऊपर जोर दे दिया कि हमें अपने ही भजन पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग एक मेहमान बन के आए।
हमारे से पहले भी सब दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तभी भी दुनिया चल रही थी। हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं, किसी की लाइफ 100 साल है, किसी की 50, किसी की 70, किसी की 80। कौन कितने समय रह जाएगा पता नहीं। 3-4 साल पहले हमने देखा छोटे छोटे बच्चे कोविड में शरीर त्याग करके चले गए। कोई किसी का कोई गारंटी नहीं, किसी का कुछ पता नहीं। ये तो हमने सभी जितने भी यहाँ बैठे हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसलिए हमें प्रयास अपनी तरफ से यही करना चाहिए कि हम समय को व्यर्थ ना गवाएं। A completely surrendered soul is always protected and maintained by Shri Krishna. जो शरणागत है भगवान उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। There is no cause of anxiety to him. He remains calm under all the circumstances. जो completely surrendered होते हैं, पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, वो हमेशा आप देखोगे वो प्रसन्न है, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड जैसे रहता है। हमने गुरु जी को देखा, अभी हमारे जैसे इतने सारे जो फॉलोअर्स हैं, गुरु जी के शिष्य हैं या जो मठ के शिष्य नहीं भी हैं दूसरे के, आके अपने अपने कोई ना कोई हो जाएगा गुरु जी के पास, केवल प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे। गुरु जी ऐसे हो गया, गुरु जी वैसे हो गया, या वो मठ में ये प्रॉब्लम हो गई, या ये घर में वो प्रॉब्लम हो गई, या ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई। बहुत कम होते हैं जो गुरु महाराज जी के पास जा करके पूछते हैं कि हम अपने भजन में उन्नति कैसे करें। ये बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि गुरु जी, लेकिन एक है क्योंकि गुरुजी एक लाइव एग्जाम्पल है जिनको हमने दर्शन किया कि हमेशा ही गुरुजी कितने भी आकर के, बहुत सारे गुरुजी ने अपने लाइफ में देखे। हम गुरुजी की महिमा कीर्तन में श्रवण करते हैं कि ब्रह्मचारी टाइम से लेकर के, संन्यास के टाइम से लेकर के, आचार्य लीला जब शुरू किया, फिर मठ को संभाला, प्रचार को संभाला, हम जैसे लोगों को संभाला, जो मठ के शिष्य नहीं है उनको संभाला, अपने गुरुवर्गों को के साथ में गुरुजी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार रखा, गुरु भाइयों के साथ, शिष्यों के साथ। इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गुरुजी बिल्कुल ही काम एंड रिलैक्स रहते थे, क्योंकि गुरुजी लीला करके हमें शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी परम गुरुजी के ऊपर 100% निर्भर, भगवान के ऊपर 100% निर्भर हैं। इसीलिए इसी प्रकार जब हमने लाइव एग्जाम्पल देखा है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल और हो नहीं सकते कि गुरु महाराज जी को डायरेक्ट देखा कि जो हमेशा जो भगवान के भक्त रहते हैं, एकदम काम, एकदम पीसफुल, एकदम रहते हैं। We cannot see adjustment and cannot find solution by our own capacity. हम लोग खुद कुछ भी नहीं कर सकते कि हम जैसे एक बार क्या हुआ था जब भगवान वनवास की लीला कर रहे थे, श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी थे साथ में। बहुत समय हो गया था, लक्ष्मण जी की युद्ध भी हो गया था, भगवान युद्ध भी जीत गए थे, सारा कुछ हो गया। भगवान लक्ष्मण जी की जटाएं जो है वो उलझ गई थी, तो वो खुद उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। है तो लक्ष्मण जी भगवान ही है, लेकिन एक लीला करके वो शिक्षा दे रहे थे, उसको अपनी जटाओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उलझ ही जा रहा था। तो जब भगवान ने दर्शन देखा तो भगवान हंस पड़े। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो लक्ष्मण जी? तो उन्होंने बोला ये जटाएं खोल रहा हूँ। तो भगवान ने खुद देखा कि ये जो उलझा हुआ है, तब लक्ष्मण जी ने भगवान को बोला कि उलझन को आप ही सुलझा सकते हो। तो भगवान ने आकर के धीरे धीरे लक्ष्मण जी की जटा खोली। तो ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करें, हम और उलझनों में पड़ते जाएंगे, लेकिन हम भगवान के चरणों में अगर आ गए और निर्भर हो गए तो उसका जो सोल्यूशन है, जो जितनी जैसे जटाएं उलझ गई उसको सुलझाने का जो काम भगवान ने किया, तो अगर हम निर्भर हैं तो भगवान उसको आराम से सुलझा देंगे और हमारे रास्ता क्लियर करते रहेंगे। लेकिन ऑफकोर्स हमें भी निष्काम भाव से भजन करते रहना चाहिए, एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। गुरुजी हमेशा ही बोलते थे कि हमें निष्काम भाव से भजन करना है। हम अभी नए हैं, इतने ही टाइम हो गया, अभी अभी तो मेरा हरिनाम हुआ है, अभी अभी जुड़ा हूँ, अच्छी बात है। भगवान हमारे माता है, भगवान हमारे पिता हैं, उन पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, ये भावना ठीक है। लेकिन अगर हम वैष्णव संघ, गुरु जी का संघ कर रहे हैं बार बार और समय इसमें हम सिंसियरली भजन करते हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें हरि कथा से ये सीखने को मिलता है कि कब तक ये करते रहेंगे। एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए कि हमें फुल सरेंडर हो जाना चाहिए, आपको जो ठीक लगता है वो करो, हम मांगना भी छोड़ देना चाहिए, अब जो उनको हमारे लिए ठीक लगता है वो करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपने भजन में लिखते ही हैं कि
आपको हमें कुत्ता बनाना है, कीट पतंग बनाना है, कुछ भी बनाना है, लेकिन अपने से दूर नहीं करना, अपनी सेवा से दूर नहीं करना, अपने से दूर नहीं करना। तो वही चीज गुरु महाराज जी भी यहाँ हमें सिखा रहे हैं। टोटल अनकंडीशनल सबमिशन इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स। अनकंडीशनल सबमिशन बोला गुरु ने कि बिना किसी कंडीशन के, कोई मुझे ऐसा हो जाए तो मैं शरणागत हो जाऊंगा, नहीं, कोई उसमें दावा नहीं रखना, बिना दावे के, बिना किसी कारण से हमें शरणागत होना है। तभी हमारी, जब शरणागत हो गए, पता है एक छोटा बच्चा है, वो अपने माता पिता पर निर्भर है, उसको कोई टेंशन ही नहीं कि मेरे कपड़े खराब हो गए, मुझे नए कपड़े लेने हैं, मैं बड़ा हो गया, पुराने कपड़े छोटे हो गए, शूज टाइट हो गया, स्कूल की बुक्स खरीदी, वो निर्भर है अपने माता पिता पर, माता पिता चिंता करेंगे। तो इसी प्रकार भगवान है, वो चिंता करेंगे कि मतलब आगे के बारे में, हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। Jivas commit offense at the lotus feet of Sri Krishna when they, being eternal servant of Sri Krishna, become averse to him. हम लोग सुनते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये हम सुनते हैं, हमें पता भी है। तो हम लोग भगवान के चरणों में ये क्या अपराध कर देते हैं बार बार, क्योंकि हम लोग बीइंग एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, कृष्ण नित्यदास बोला है, हमेशा ही हम भगवान के दास ही रहेंगे। हम जब उनसे विमुख हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें मौका दिया भजन करने का, और अगर हम उसमें से विमुख हो जाएंगे और भजन नहीं करेंगे, या अगर हम भक्ति के मार्ग में जुड़ के भी अगर हम भजन नहीं करें, तो इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। भगवान को इसी चीज का दुख है, यही एक अपराध हमसे हो जाता है। As long as Jivas will not remove this offense, there will be no practical solution. जब तक जीव इस अपराध को मतलब दूर नहीं करेगा, कैसे दूर करना? केवल गुरु वैष्णवों की वाणी को चिंतन करते हुए कीर्तन करना, भजन करना, सेवा करना। जब तक वो ये नहीं करेगा, तब तक हम ये ऑफेंस, ये अपराध से हम दूर नहीं हो पाएंगे, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। माया will surely envelop them and there will be desire for enjoyment which will hurl them down to hell, intense suffering. हम लोग अगर भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम माया के चंगुल में फंस जाएंगे। ये हम पर क्लियरली निर्भर करता है, हमें ऑप्शन है, या माया को जिताना है कि कृष्ण को जिताना है। क्योंकि अगर हम लोग भगवान से विमुख हो गए, माया देवी तो यही चाहती है, वो अपने चंगुल में फंसा देगी और हमें और उलझनों में हम फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स में पड़ते रहेंगे और हम इस संसार में पड़ जाएंगे, हम आगे इस भव सागर से नहीं कर सकते। इतना गुरु जी का वाणी है, अधिक समय के उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरु विष्णु कृपा सिंधु भैरव नाम आपने